अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग माय फ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.2 के लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग द एक्सरसाइज नंबर 6.2। तो भाई एक्सरसाइज नंबर 6.2 के अंदर हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर तो मैंने वहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने का बेसिक तरीकेकार बताया था कि भाई देखो कभी भी आपके पास अगर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर आ जाए तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज होती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम करते क्या है कि अपने ओरिजिनल फंक्शन को किसी वेरिएबल के ऊपर सपोज करवाते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में आके उनको रिप्लेस करवाते हैं, इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं और लास्ट के अंदर वापस रिप्लेस बैक करवा देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का फायदा क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है और नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर इजाफा हो रहा होता है। और ये 5 नंबर के अंदर कभी भी क्वेश्चन आ रहा होता है तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड को उसके ऊपर कहा जाता है कि आप उस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर लाजमी तौर के ऊपर सॉल्व कर लें। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब क्या, यू नीड टू फॉलो दी सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि 5 नंबर के लिए आ रहा है तो आपको तरीके से सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 7। अगेन देखो सबसे पहला काम तो हर बच्चे ने क्या करना है कि क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर देना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर बेटा क्या करोगे, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर दोगे। अब मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई अगर मुझे इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन इसकी अप्लाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को एक दफा लिख दिया, अब नीचे वाले फंक्शन को नीचे से ऊपर भेज देंगे, क्योंकि देखो नीचे होल पावर पे क्या आ रहा है, पावर में हाफ आ रहा है। तो क्योंकि अंडर रूट किसके बराबर होता है, पावर के हाफ के बराबर होता है, तो अगर आप नीचे से ऊपर भेज दोगे जाहिर सी बात है ऊपर जाके क्या बन जाएगी, पावर नेगेटिव का हाफ हो जाएगी। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस का 7 होल पावर में नेगेटिव का हाफ इंटू 3x का 3x इंटू dx का dx। देखो इससे फायदा क्या हुआ, हमें साफ तौर पे दिख रहा था कि भाई मेरे पास जो नीचे वाली टर्म आ रही है इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव का हाफ, जब इसको नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव का हाफ। हमने ये काम भी कर दिया। अब देखो सबसे पहला बुनियादी काम हमने क्या देखना है कि भाई आया अगर यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है इस फंक्शन के ऊपर एक पावर आ रही है, तो पावर फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई हो सकता है तो उसकी बेसिक कंडीशन को चेक किया जाएगा, क्या बेस का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो बेटा देखो मेरे पास बेस क्या है, हमारे पास बेस है एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2x और प्लस के 7 का डेरिवेटिव होता है 0। तो बाहर मेरे पास 2x होना चाहिए था, अभी क्या मौजूद है बाहर, अभी बाहर 3x मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले यहां पे आप 3 को बाहर निकालोगे यहां से, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे 3 जो है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 2x चाहिए बाहर, तो यानी कि 3 को यहां से बाहर शिफ्ट किया जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आएंगे ताकि बाहर बेस का डेरिवेटिव हो जाए। सही है ना भैया, तो ये 3 जो है ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अब आप सोचेंगे सर क्या नंबर को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा, कांस्टेंट वैल्यू को आप इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर या अंदर दोनों काम कर सकते हो। सही है ना भाई, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस 3 को यहां से बाहर शिफ्ट कर दिया और ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 7 होल पावर में नेगेटिव का हाफ इंटू एक्स इंटू dx। तो भाई हमने क्या कर दिया, ये जो हमारे पास 3 था इसको बाहर शिफ्ट कर दिया। सही है ना, अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के ले आएंगे। तो भैया मैं 2 से डिवाइड करवा दिया, यहां पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 7 होल पावर में नेगेटिव का हाफ इंटू 2x का 2x इंटू dx। तो भाई ये स्टेप में देखो हमने क्या काम करा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है कि बेस का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। अब आप सोच रहे होंगे सर हम डायरेक्टली पावर फॉर्मूला भी तो अप्लाई कर सकते थे। बेटा नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है तो डायरेक्टली पावर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, बल्कि सबसे पहले हमने बेस का फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया, अब सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। अब अपने फंक्शन को क्या करवाएंगे, सब्स्टिट्यूट। तो देखो मेरा यहाँ पे फंक्शन जिसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7। तो मैं इसको सपोज करवा लूंगा किसके ऊपर, किसी भी वेरिएबल y के ऊपर। तो मैं क्या कहता हूं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7, यानी कि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 7 को y के बराबर सपोज करवा लिया। अब आप इसका क्या ले लोगे, डेरिवेटिव ले लोगे। तो मैं लिखता हूं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं बेटा x के रिस्पेक्ट से, तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस के 7 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 के बराबर।
तो हमारे पास सिंपल तरीके से dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2x इंटू डी के बराबर। हमारे पास dy की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2x इंटू डी के बराबर। तो सिंपल तरीके से हमारे पास यहाँ पे dy की वैल्यू आ गई। अब देखो आपकी जो इक्वेशन नंबर वन था, इक्वेशन नंबर वन आप किसे कहते हैं, हम ऐसी इक्वेशन को अपना इक्वेशन नंबर वन कंसीडर करेंगे जो फाइनल कंडीशन होती है, जो फाइनल इक्वेशन होती है जिसमें बस हमने फॉर्मूला अप्लाई करना होता है इंटीग्रेशन का, हमेशा उसको इक्वेशन नंबर वन कहते हैं। अब उसमें जाके तमाम चीजों को रिप्लेस करवाएंगे, इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाएंगे और फिर फाइनली वापस रिप्लेस बैक करवा के आंसर आ जाएगा। दोबारा समझिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो होता क्या है। आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन गिवन है, आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन गिवन है, आपने सिंपलीफाई किया, टर्म्स को एक जगह पे शिफ्ट किया, और आपको दिख रहा है कि यार अगर मैं यहां पे सिंपल पावर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो बेस का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए, तो आपने वो चीज भी कंप्लीट करवा ली, बना ली। तो आपकी जो फाइनल फॉर्म में इक्वेशन आ रही है, फाइनल फॉर्म में अब आपका जो क्वेश्चन फॉर्म हो गया है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन से रिप्रेजेंट कर दिया। और फिर जो मेरा फंक्शन था जिसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, उसको एक वेरिएबल y पे सपोज कर लिया, सिंपल तरीके उसका डेरिवेटिव लिया और dy की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करेंगे, अब हम बहुत ही आसान सा काम करेंगे कि भाई मैं अपनी वापस इक्वेशन नंबर वन में जाऊंगा। नाउ नाउ रिप्लेसिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन, यानी कि जो तमाम वैल्यूज हमने कंसीडर करी है, सपोज करी है, उनको रिप्लेस करवाएंगे इक्वेशन वन में। नाउ रिप्लेसिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन वन, नाउ रिप्लेसिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन न वन, यानी कि इक्वेशन नंबर वन में वैल्यूज को प्लॉट करना है। तो देखो बाहर 3/2 का 3/2 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन एज इट इज। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 7 को किसके बराबर कंसीडर करा है, y के बराबर कंसीडर करा है। होल पावर में y की क्या आ जाएगा, नेगेटिव का हाफ। देखो इसकी पावर में नेगेटिव का हाफ एज इट इज का एज इट इज रहेगा। और ये देखो भाई 2x इंटू डी एक्स किसके बराबर है, 2x इंटू डी एक्स बराबर है dy के। तो इससे देखो होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, कि हमने अपने फंक्शन को दूसरे फंक्शन पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं, देखो लेट्स सपोज एक कोचिंग सेंटर है, वहां पे एक टीचर पढ़ाते हैं, उन टीचर की तबीयत खराब हो जाए, वो मुझसे बोले कि सर हाशिम मैं 2 हफ्ते नहीं पढ़ा सकता, आप मेरी जगह पे आके क्लास ले लें, आप मुझे सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि मुझे रिप्लेस कर दें। तो भाई देखो रिप्लेस करवाने से फायदा क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन लग रहा है हमें। अब सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 3/2 का 3/2 इंटीग्रेशन y की पावर नेगेटिव हाफ। तो भैया y के ऊपर पावर आ रही है, पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि बेटा फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है, y का y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन होगा जो कि बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, फंक्शन को एज इट इज एक बार लिखो, पावर में एक इजाफा करो ऊपर, और उसको एक दफा नीचे भी लिख दो, उसको एक दफा नीचे भी लिख दो, प्लस के सी के ऊपर, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसको सिंप्लीफाई करवा लेंगे तो क्या बन गया, 3/2 का 3/2, नेगेटिव का हाफ प्लस का वन क्या होता है बेटा, हाफ में से नेगेटिव का हाफ प्लस वन पॉजिटिव का हाफ होता है। नीचे डिवीजन में भी क्या आ गया, पॉजिटिव का हाफ प्लस का सी। देखो भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर नीचे डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है, तो क्या बन जाएगा 2/1 इंटू वाई की पावर में हाफ का हाफ एज इट इज प्लस का सी। इस 2 से 2 कट गया, तो फाइनली आपके इंटीग्रेशन का यहां पे क्या आंसर बनता है, 3 इंटू वाई की पावर हाफ प्लस का सी। अक्सर बच्चे क्वेश्चन यहीं पे छोड़ के अच्छा तो भाई अब देखो आप लोगों ने सिंपल तरीके से अभी जो आंसर निकाला है ये y की फॉर्म में निकाला है, मगर चूंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूटिलाइज कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या है, हमें इस y को वापस से इसकी ओरिजिनल फॉर्म में रिप्लेस भी करवाना होगा। तो भैया आपने सिंपल सा आखिर में काम क्या करना होता है कि भाई ये जो आपका y आ रहा है इसको वापस से रिप्लेस बैक करवाओगे। y किसके बराबर था, x² + 7 के। तो भैया सिंपल तरीके से मैं क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा भैया 3 इंटू वाई की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, y की जगह पे आ जाएगा x² + 7। इसको मैं इधर शो करवा देता हूं सिंपली। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 का 3, y की जगह पे y की ओरिजिनल वैल्यू जो कि हमने सपोज करवाई थी, x² + 7 होल पावर में हाफ प्लस का सी। ये फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझना बहुत ही सिंपल है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आपने कोई खास काम नहीं करना होता, खाली नंबर ऑफ स्टेप्स का इजाफा हो रहा होता है। क्योंकि बेटा देखो अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करके आ जाओगे, आपको 2 नंबर भी नहीं मिलने वाले। तो 5 नंबर में इंटरमीडिएट में अगर कभी क्वेश्चन आ रहा है, तो यू नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम करते क्या है, क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद जब फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव फॉर्म हो जाता है, तो उसको किसी एक वेरिएबल के ऊपर सपोज करवा लेते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर सपोज करवा लोगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेते हो, ताकि आपके पास जो डीएक्स वाली टर्म होती है वो भी रिप्लेस हो सके, यानी कि डीवाई वाली टर्म डीएक्स से रिप्लेस करवा सको। और फिर फाइनली अपने क्वेश्चन में इन तमाम वैल्यूज को अपलोड करते हैं, डाल
निकालते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं, सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, और आखिर के अंदर वापस अपने वेरिएबल को ओरिजिनल टर्म पे रिप्लेस बैक करवा लेते हैं। ये सिंपल सा तरीकाकार होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। आइए एक और क्वेश्चन पे बात को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, हालांकि है बड़े मजे का क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन x की पावर में 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए की पावर में 7 बाई 3 माइनस का x की पावर में 7 बाई 3 होल पावर में 5 बाई 2। देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, मजे का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आते हैं, आपके लिए 5 नंबर के तौर पे भी आ सकते हैं। देखो सबसे पहले देखो होल टर्म की पावर वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर पावर फॉर्मूला इसमें किस पे अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे। अरे बेटा देखो, जो होल टर्म वाली टर्म है ना, जिसके ऊपर होल पावर आ रही है, पावर फॉर्मूले वाली टर्म यानी कि वो है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक दफा तरीके से लिख देता हूं। तो क्वेश्चन आ रहा है ए की पावर में 7/3, ए की पावर में 7/3 माइनस का एक्स की पावर में भी मेरे पास आ रहा है 7/3। और देखो होल पावर में क्या आ रहा है, होल पावर में आ रहा है बेटा 5/2 इंटू एक्स की पावर में 4/3 इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब देखो आपने सबसे पहले कंडीशंस को फुलफिल करवाना है, आया पावर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर फॉर्मूला ये कहता है कि भैया जिस कंप्लीट टर्म के ऊपर ही पावर आ रही हो, उस पे आपने अगर पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो बेस का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। अब देखो ये क्या फंक्शन आ रहा है, फंक्शन मेरे पास आ रहा है ए की पावर में 7/3 माइनस का एक्स की पावर में 7/3। इसका डेरिवेटिव क्या होगा जरा बात समझते हैं। देखो ए की पावर में 7/3, ये तो ए क्या होता है, ए दुनिया में कांस्टेंट टर्म को कहते हैं, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमें मालूम है ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। वाइल एक्स की पावर में 7/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, बहुत सिंपल है। पावर फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिखेंगे, तो 7/3 माइनस का 1। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होता है, करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या आ गया, ये आ गया नेगेटिव का 7/3, एक्स की पावर में 7/3 माइनस का 1। तो सात में से अगर मैं 3 निकालूं तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा 4/3। यानी कि मेरे पास बाहर क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, बाहर एग्जिस्ट करना चाहिए नेगेटिव का 7/3 इंटू एक्स की पावर में 4/3। यानी कि देखो अगर मैं यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं तो मेरा ये जो फंक्शन है, इसका बाहर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था, इसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए था नेगेटिव का 7/3 इंटू एक्स की पावर में 4/3। देखो वेरिएबल आपको गिवन है, वेरिएबल कभी मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास यहाँ पे क्या चीज नहीं आ रही है, आपके पास सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, नेगेटिव का 7/3। तो हम क्या करेंगे, हम -7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, 3 को यहाँ पे नीचे लेकर आएंगे, -7 को ऊपर लेकर आएंगे, ताकि फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूटिलाइज करेंगे ताकि नंबर ऑफ स्टेप्स में इजाफा हो जाए, फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाएंगे और बाद में अपनी जो वैल्यू सपोज करवाई थी, सब्स्टिट्यूट करवाई थी, उसको रिप्लेस बैक करवा देंगे। सही है ना भैया, सिंपल इज दैट, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो सिंपल तरीके से देखो, मैं नेगेटिव का 7/3 मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल तरीके से नेगेटिव के 3/7 से मल्टीप्लाई भी करता हूं, डिवाइड भी करता हूं। अच्छा कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो अगर मुझे नेगेटिव का 7/3 अंदर चाहिए, तो भैया मैं वाइस वर्सा टर्म क्या लेकर आऊंगा, मैं वाइस वर्सा टर्म लेकर आऊंगा 3 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 7, है ना भाई। मैथ्स आपसे क्या कहता है कि अगर दुनिया में कभी भी मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करो, प्लस करो तो माइनस भी करो, नॉर्मल सी बात है ना। तो अगर मुझे ऊपर नेगेटिव का 7 चाहिए तो डिवीजन में भी नेगेटिव का 7 लाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पे अंदर अंदर अगर मुझे नीचे 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा, नॉर्मल सी बात है। तो मैं डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, नेगेटिव का 3/7 से यहाँ पे भी लेकर आ गया और मैं इधर भी। आगे क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, अब कैसे इसका डेरिवेटिव भाई कंप्लीट करवाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो अगर मुझे अंदर नेगेटिव का 7/3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैं क्या करवा देता हूँ, नेगेटिव के 3/7 से इधर लेकर आ जाता हूँ। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन मैं भी समझा देता हूँ क्या काम कर रहा हूँ, सही है ना। ए की पावर में क्या है 7/3 माइनस का एक्स की पावर में क्या है 7/3, इसकी होल पावर में क्या है 5/2, और आगे क्या है मेरे पास नेगेटिव का 7/3 अंदर चाहिए था इंटू एक्स की पावर में 4/3 इंटू डीएक्स। देखो ये स्टेप क्या कर रहा है, स्टेप को समझो। देखो मुझे बाहर जो है ना इस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए था, इस फंक्शन का बाहर क्या चाहिए था, डेरिवेटिव। और इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है नेगेटिव का 7/3 इंटू एक्स की पावर में 4/3। तो देखो एक्स की पावर 4/3 तो मौजूद था, क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, नेगेटिव का 7/3। तो इसका मतलब क्या है, मुझे नेगेटिव का 7 कहीं से लेकर आना है। तो भाई मैथ्स क्या कहता है, मल्टीप्लाई में भी कर लेकर आओ, डिवीजन में भी लेकर आओ। तो देखो मल्टीप्लाई में भी लेकर आया और डिवीजन में भी लेकर आया, सही। इसी तरीके से मुझे नीचे क्या चाहिए था 3। अब जाहिर सी बात है मैथ्स कहता है कि भाई तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो ना तो मल्टीप्लाई में भी लेकर आओ, डिवीजन में भी लेकर आओ, ताकि
जाके तुम उसके दोनों स्टेप्स कैंसिल आउट करके साबित कर सको कि तुमने कोई गलत काम नहीं करा, तुम वहां पर रिवर्स अपने ओरिजिनल चीज पे जा सको। देखो मैथ्स बड़ी सिंपल सी बात कहती है। लेट सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है ना, x+2 = 0। अगर मैं यहाँ पे 3 लेकर आना चाहता हूं, तो भाई मैथ्स मुझसे कहते हैं तुम ला सकते हो। कैसे? कि भाई तुम ऐसे ला सकते हो कि तुम एक बार प्लस में भी लाओगे, एक बार माइनस में भी लाओगे, तो 3 - 3 ओरिजिनली वापस से क्या बन जाएगा? ओरिजिनल यही स्टेटमेंट बन जाएगी। तो मैथ्स कहता है कि भाई तुम्हें कभी भी कोई भी चीज कहीं पे लानी हो ना, तुम हमेशा उसको पॉजिटिव में भी लाओ, नेगेटिव में भी लाओ, मल्टीप्लाई में भी लाओ, डिवीजन में भी लाओ, ताकि तुम उसका जब रिवर्स स्टेप करो तो तुम्हें वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट मिल रही हो। अगर ये काम तुम कर पा रहे हो, तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल स्टेटमेंट वापस से मिल पा रही है, इसका मतलब तुमने सही काम किया, कोई गलत काम नहीं करा। सही है ना? तो देखो, अगर मुझे नीचे 3 चाहिए था तो मैं मल्टीप्लाई में भी 3 लेकर आया, अगर मुझे ऊपर 7 चाहिए था तो मैं डिवीजन में भी 7 लेकर आया, और अगर मुझे माइनस साइन चाहिए था तो बेटा ऊपर से तो माइनस साइन टपकेगा नहीं जन्नत से, है ना भाई? तो हम क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस की फॉर्म में लेकर आएंगे, तो एक माइनस बाहर भी लेकर आए, एक माइनस अंदर भी लेकर आए। ये बड़ी बेसिक बात है, बेसिक अलजबरा है भाई। ये आईबीए साइड पे, नस साइड पे, फास्ट साइड पे बहुत आती है अलजबरा। अब बच्चे समझते हैं इंटीग्रेशन तो मुश्किल है। भाई इंटीग्रेशन में बेसिक अलजबरा 90% टाइम तो यूज हो रही होती है, तो मुश्किल चीज थोड़ी है ये। तो बेटा क्या बन गया? ये बन गया देखो नेगेटिव का 3/7, और हमारे पास तरीके से अगर मैं इसको एक बार लिख दूं तो क्या बन गया? नेगेटिव का 3/7 इंटू ए की पावर में 7/3 माइनस का एक्स की पावर में 7/3 होल पावर में 5/2 इंटू नेगेटिव का 7/3 इंटू एक्स की पावर में 4/3 इंटू डीएक्स, यानी कि तरीके से हमने एक बार लिख दिया। अब देखो क्या फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव हमारे पास फॉर्म हो रहा है, तो अब आपने डायरेक्टली पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, बल्कि हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन पे, चूंकि क्वेश्चन ने कहा है सॉल्व करने के लिए, तो सब्स्टिट्यूशन पे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन किसे करवाई जाती है? देखो सब्स्टिट्यूट आप हमेशा फंक्शन को करवाते हो। हमेशा याद रखना, अक्सर बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, सर किसको सपोज करवाना है? कुछ बच्चे तो इसको सपोज करवा लेंगे। हमेशा याद रखो, जिसका बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है ना, आसान तरीन भाषा में, जिसका बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है उसको आप सपोज करवाओगे। तो अब देखो किसका बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है? इसका। तो सपोज भी क्या होगा? यही वैल्यू होगी। तो लेट y इज इक्वल टू ए की पावर में 7/3 माइनस का x की पावर में 7/3, इसको सपोज करवा लेना है। अच्छा, इसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, सही है ना भाई? ओके। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे किसकी रिस्पेक्ट से? एक्स की रिस्पेक्ट से। तो क्या लिखेंगे बेटा? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो देखो ये कांस्टेंट टर्म आ रही है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो गया, और नेगेटिव के x की पावर 7/3 का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? ये हो जाएगा नेगेटिव का 7/3 इंटू एक्स की पावर में 4/3। हम इसको पहले निकाल चुके हैं ऊपर भी एक दफा। तो बेटा मेरे पास dy की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? dy की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 7/3 इंटू एक्स की पावर में 4/3। देखो dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी। सही है ना भैया? हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब आपने करना क्या है? अब आपने फाइनली डीवाई भी निकाल लिया, y को भी सपोज करवा दिया। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवा देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे मेरा बेटा? तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवा देंगे। भाई ये क्वेश्चन अगर इंटरमीडिएट में 5 नंबर के लिए आ रहा है तो तरीके से सॉल्व करना है। मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, एप्टीट्यूड के अंदर मैं डायरेक्टली सॉल्व करवा रहे होते हैं। ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड में बहुत आते हैं, नस्ट में, फास्ट में, एनईटी में, आईबी में, यूईटी में, प्याज में, जीआईकेआई में। तो भाई उसके लिए आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, सिंपल सी बात है। खैर वापस आते हैं। तो बेटा आप क्या करोगे? इन तमाम वैल्यूज को अपनी इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवाना है, तो रिप्लेस करवाएंगे। तो क्या लिखेंगे? नाउ नाउ पुटिंग दी वैल्यूज। देखो कोई भी जुमला लिख सकते हो, आपने रट्टे नहीं मारने होते मैथ्स में। ये बेसिक इंग्लिश के जुमले लिखना क्यों जरूरी है भाई? अगर आप चाहते हो आपके मैथ्स में 85 प्लस नंबर आए, तो बेटा ये बेसिक वर्किंग करना जरूरी है। सही है ना? तो बेसिक इंग्लिश लिखना जरूरी है। नाउ पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ पुटिंग दी वैल्यूज, मुझे बताओ इसमें क्या रॉकेट इंग्लिश है? नाउ पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, बेसिक जुमले इंग्लिश के। सही है ना? तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इन तमाम वैल्यूज को प्लॉट करना है। तो नेगेटिव का 3/7 एज इट इज इंटीग्रेट, हमने क्या करना है भैया? सिंपल तरीके से इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करना है। तो भाई देखो मैंने इस कंप्लीट इक्वेशन को क्या सपोज करा है हम लोगों ने? y के बराबर किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y का y आ जाएगा। होल पावर में क्या है? 5/2 का 5/2। और देखो ये वाली जो कंप्लीट टर्म थी किसके बराबर है? ये बराबर है dy के। तो इस पूरी टर्म की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? dy का dy लिख सकता हूँ। तो देखो सब्स्टिट्यूशन करने से फायदा क्या होता है? क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है, नंबर ऑफ स्टेप्स में इजाफा हो जाता है। अब फाइनली मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दूंगा। तो बेटा इंटीग्रेशन क्या कहती है? कि भाई इस टर्म का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो सिंपल तरीके से क्या करवा देंगे कि भैया इसका चूंकि बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिंपल तरीके से y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 होगा। तो क्या करेंगे? सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करवा देंगे। तो बाहर नेगेटिव का 3/7 एज इट इज का एज इट इज। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या कहता है? कि फंक्शन को एज इट इज एक बार लिखो,
पावर में करो एक इजाफा ऊपर और उसको एक दफा नीचे भी लिख दो। पावर में करो एक इजाफा ऊपर, उसको एक दफा नीचे भी लिख दो। प्लस के सी के साथ सॉल्व हो गया। इसको अगर आप तरीके से लिखना चाहो तो बेटा क्या हो जाएगा, तो भाई ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का 3/7, y का y एज इट इज 5/2 प्लस के 1 का मतलब क्या है। देखो 5/2 प्लस के 1 का सिंपल सा मतलब ये है कि भैया ये बन जाएगा एलसीएम अगर हम लेंगे तो जाहिर सी बात है एलसीएम लेने पे इट शुड बिकम 2, तो 5 + 2 7, 7/2 बन गया ऊपर। और नीचे भी क्या बन जाएगा 7/2 प्लस का सी एज इट इज। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही है ना, यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, एक से ज्यादा टर्म्स क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। नॉर्मल सी बात है भैया, एक से ज्यादा टर्म्स क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। देखो y सबसे ऊपर है, फिर 7 है, फिर नीचे है। तो मैथ्स क्या कहता है, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 3/7 इंटू 2/7 है ना, नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाएगी, रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। और y की पावर में क्या है 7/2 प्लस का c। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवाओ तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 6, 7 7 जर क्या होता है 49। y की पावर में क्या हो गया 7/2 प्लस का c। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मगर लास्ट स्टेप करना बहुत जरूरी है वरना नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। कि देखो आपने जो सब्स्टिट्यूशन करवाई थी, आपने जो सब्स्टिट्यूट करवाई थी अपने ओरिजिनल वैल्यू को रिप्लेस करवाया था, तो लास्ट के अंदर उसको रिप्लेस बैक करवाना जरूरी है। नाउ रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y, नाउ रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y, तो लास्ट में आप सिंपल सा जुमला लिख दोगे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। नाउ रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y, now replacing the value of y, now replacing the value of y, now replacing the y। तो y किसके बराबर था ओरिजिनली, y देखो बराबर था हमारे पास a की पावर 7/3 माइनस x की पावर 7/3 के। तो क्या आंसर आ जाएगा, नेगेटिव का 6/49। y की जगह पे क्या आ जाएगा, a की पावर 7/3 माइनस x की पावर में 7/3 और होल पावर में क्या होगा 7/2 का 7/2 प्लस का c। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा हमारा, सॉल्व हो गया। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल 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 आंसर आ गया। सही है ना भैया। देखो हम चाहते तो डायरेक्टली पावर फॉर्मूले भी सॉल्व कर सकते थे, मगर पावर फॉर्मूले पे डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, या अगर क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट में 4 नंबर के लिए शॉर्ट में आ रहा है, तो बेटा इसको प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्व करोगे। डायरेक्टली सॉल्व करके आ जाओगे, आपको अंडा मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना कभी भी, सही है ना। डायरेक्टली सॉल्व कहां पे होता है भाई, वहां के लिए हम शॉर्टकट बताते हैं एप्टीट्यूड के लिए। इधर यू आर अप्लाइंग फॉर द नर्स, इधर यू आर अप्लाइंग फॉर द एनईडी फास्ट आईबीएलएम, वहां पे एक क्वेश्चन बेतहाशा आते हैं, तो वहां पे हम लोग बच्चे को शॉर्टकट सिखा रहे होते हैं, बेटा उसके लिए शॉर्टकट होता है। खैर वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 भी अगेन बड़े मजे का आ रहा है, सही है ना भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 मुझसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 कह रहा है इंटीग्रेशन 1 + 2x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस का x इंटू डीएक्स का डीएक्स। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे भाई क्वेश्चन को, सेम पैटर्न है कि देखो क्वेश्चन को आपने एक दफा क्या कर देना है, तरीके से लिख देना है। क्वेश्चन क्या है 1 + 2x, नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है अंडर रूट में 1 माइनस का x इंटू डीएक्स का डीएक्स एज इट इज। सही है ना भैया। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, हमने करना क्या है, सबसे पहला काम जो बेटा हमने यहाँ पे तवज्जो से सुनना भी है समझना भी है, वो क्या होता है कि भाई क्वेश्चन को पहले बेसिक स्टैंडर्ड के ऊपर कन्वर्ट करना। कि जब आप इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो वो कैसे करेंगे, देखो साफ तौर पे दिख रहा है क्वेश्चन के ऊपर पावर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कि होल टर्म के ऊपर पावर आ रही है पॉजिटिव का हाफ, नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा 1 माइनस एक्स की होल पावर में नेगेटिव का हाफ। क्योंकि देखो नीचे अगर अंडर रूट आ रहा है तो अंडर रूट बराबर होता है पॉजिटिव हाफ के, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा नेगेटिव का हाफ इंटू 1 प्लस का 2x इंटू डीएक्स का डीएक्स। ये बड़ा बेसिक सा काम हम लोगों ने पहले तो यहां तक का कर लिया। अच्छा तो बेटा अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को मार्क कर लो, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। कि बेटा देखो अब हमने अभी तक हमने क्या काम करा, हमारे पास सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मौजूद था। हमें साफ तौर पे दिख रहा था कि भैया हमारे पास यहाँ पे नीचे एक पावर आ रही है पॉजिटिव का हाफ, इसको नीचे से ऊपर कन्वर्ट कर दिया। सही ना, ऊपर जाके क्या बन गई 1 माइनस एक्स की पावर नेगेटिव हाफ, और ऊपर पहले से क्या मौजूद है 1 + 2x। अब देखो अगर आप गौर से देखो तो बाहर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यानी कि अगर मैं 1 माइनस एक्स जिसके ऊपर पावर आ रही है नेगेटिव का हाफ, इसको गौर से देखूं तो भाई मुझे साफ तौर पे मालूम है 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और नेगेटिव के एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव का 1। बाहर तो हमारे पास ये चीज वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रही, बाहर तो 1 + 2x भी आ रहा है। अब क्या करें, अब
बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। बिलीव मी, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहाँ पे एक सबसे बड़ा एडवांटेज आता है हमारे पास, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो डिफिकल्ट बेस इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे ये चुटकियों के अंदर आपकी हेल्प करेगा। तो भाई जो एक नॉर्मल क्वेश्चन, अगर मैं इसको नॉर्मल पावर फॉर्मूले पे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि यहां पे बेस का बाहर डेरिवेटिव ही नहीं है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला इंटीग्रेशन में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पे क्या हो गया, बच्चा स्टक कर जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहां पे सबसे बड़ा एडवांटेज आता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कि जब नॉर्मल पावर फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई कर पा रहे, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हेल्प करेगा। कैसे? कि देखो, जिस टर्म के ऊपर पावर आ रही है, और अगर आप और से देखो तो उसका एक तरीके से बाहर डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है। भाई डेरिवेटिव इसका क्या होगा, इसका बाहर डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का वन, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, वन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वन तो एग्जिस्ट कर रहा है। नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव तो ला सकते हैं हम लोग। तो आइए जरा नेगेटिव साइन तो पहले लेकर आ जाते। तो अगर मैं कहता हूं कि भैया ये क्या बन गया, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नेगेटिव का साइन लेकर आ जाऊं अगर मैं, तो क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स की होल पावर में नेगेटिव का हाफ इंटू वन प्लस का टू एक्स इंटू नेगेटिव का वन इंटू डी एक्स। तो देखो, हमने क्या करा, हमने इस फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव भी कंप्लीट करवा दिया नेगेटिव का वन। अभी इसको भूल जाओ, वन प्लस टू एक्स आ रहा है। अब मैं आपसे क्या कहता हूं कि भाई सिंपल तरीके से सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। देखो सब्स्टिट्यूट कैसे करवाते थे, देखो जिसका बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है, जिसके ऊपर बड़ी पावर आ रही है, यानी कि जिसके ऊपर होल पावर आ रही है और उसका बाहर डेरिवेटिव भी बन रहा है, तो हम उसको क्या करवाते हैं, सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। तो अगर मैं लेट वाई इज इक्वल टू वन माइनस का एक्स कह दूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई वाई किसके बराबर है, हम फंक्शन को अपने सब्स्टिट्यूट करवा लेते हैं वेरिएबल वाई के ऊपर, तो वाई की वैल्यू आ गई वन माइनस एक्स के बराबर, और मैं इसका सिंपल तरीके से डेरिवेटिव भी ले लेता हूं। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन का डेरिवेटिव जीरो, नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव का वन हो गया। तो देखो dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव का वन इंटू dx। मुझे मालूम है आप सारे बच्चे क्या सोच रहे होगे, सर वो सारी बात तो सही है, इसका क्या करेंगे। तो बेटा इसका भी अभी एक हल करेंगे, इसका भी हल निकालेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी बताता हूं कैसे। यहां तक का काम समझ में आ गया कि देखो अभी तक क्या काम करा। आपने सिंपल तरीके से पहले नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट करा, इस नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट करा। उसके बाद आपने देखा कि यार इसके ऊपर होल पावर आ रही है, इसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो वन, वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का वन। तो देखो वन तो बाहर एग्जिस्ट ही कर रहा है, तो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ गए। अभी मुझे मालूम है यहाँ पे एक और वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, वन प्लस टू एक्स। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड इज अ वेरी लवली टेक्निक, इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे। अब देखो जहां जहां आपके पास ये फंक्शन आ रहा है ना, उसको रिप्लेस करवाएंगे। आपके जहन में भी कंफ्यूजन होगी, सर वन प्लस टू एक्स का क्या होगा, तो अभी आपको जवाब मिल जाएगा। कैसे? कि देखो मैं सिंपल तरीके से क्या करता हूं, यहाँ पे लिख दूंगे पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन वन। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर वन आ रही है, तो मैं क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को इक्वेशन वन में प्लॉट, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन। यानी कि तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर वन में प्लॉट करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो इक्वेशन नंबर वन में अगर मैं तमाम वैल्यूज को प्लॉट करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो जरा गौर से देखो, नेगेटिव का इंटीग्रेशन एज इट इज, वन माइनस एक्स को हमने किसके बराबर सपोज करवाया है, ये सपोज करवाया वाई के बराबर, तो वाई की पावर में नेगेटिव का हाफ एज इट इज। अब सर वन प्लस टू एक्स की जगह पे क्या आएगा, देखो वन का वन एज इट इज, प्लस का प्लस एज इट इज, टू का टू एज इट इज। हमने वाई की वैल्यू किसके बराबर कंसीडर करी है, वन माइनस एक्स के। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडरेट कर दूं, थोड़ा सा अल्टरनेट कर दूं, थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना फनकारी कर दूं, मेकअप कर दूं इसका, यानी कि देखो अगर मुझे यहां से एक्स की वैल्यू चाहिए, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का एक्स वहां चला जाएगा, वहां पे आके इक्वल टू की दूसरी तरफ पॉजिटिव का एक्स बन जाएगा, प्लस का वाई अगर मैं यहां भेज दूं, यहां पे आके क्या हो जाएगा, यहां पे आके नेगेटिव का वाई हो जाएगा। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, वन माइनस वाई के। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहा हो और आप वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हो, तो बेटा उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम इस तरीके से जो चीज हमने सपोज करी होती है ना, वहां से हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो मैं इस एक्स की जगह पे क्या प्लॉट कर दूंगा, इस एक्स की जगह में मैं डाल दूंगा वन माइनस का वाई, सही है ना। और बाहर मेरे पास नेगेटिव का वन इंटू डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल डी वाई के बराबर आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई करवा लोगे कैसे, कि देखो नेगेटिव का इंटीग्रेशन एज इट इज, वाई की पावर में क्या है, नेगेटिव का हाफ। आगे देखो ये प्लस का टू यहाँ क्या होगा, दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस का टू, और आगे क्या हो जाएगा, माइनस का टू वाई, सही है ना भैया, और आगे डी वाई का डी वाई। अब वन प्लस टू हमें मालूम है थ्री के बराबर होता है, तो बेटा क्या बन गया, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से, मेरे पास बाहर मौजूद है वाई की पावर में नेगेटिव हाफ, एज इट इज वन प्लस का टू होता है थ्री के बराबर, माइनस का टू वाई इंटू डी वाई का डी वाई। अब ये देखो हम ब्रैकेट को ओपन करवाएंगे, ये y की पावर नेगेटिव हाफ दोनों टर्म से जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी।
तो बेटा ये नेगेटिव का साइन बाहर एज इट इज का एज इट इज, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ये y की पावर नेगेटिव का हाफ एक दफा 3 से जाके मल्टीप्लाई होगी, है ना भैया, 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और एक दफा ये 2y से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेटा एक दफा क्या हो जाएगी, सिंपल, ये 2y से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, y इंटू वाई की पावर नेगेटिव हाफ, वेन एवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज एड, तो 1 प्लस का नेगेटिव हाफ पॉजिटिव का हाफ बन जाएगा, और बाहर dy का dy एज इट इज। मैं पूरी बात दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी को प्रॉब्लम अगर होती है मैं पूरी चीज दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये, हमने क्या स्टेप किया जरा बात समझिएगा, यहां तक हम कैसे पहुंचे हैं। देखो, आपके पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ रहा था, आपके पास क्वेश्चन में क्या था, एक से ज्यादा वेरिएबल्स, एक से ज्यादा फंक्शंस आ रहे थे, हमने क्या करना है, हमने देखा कि भाई किस फंक्शन के ऊपर होल पावर आ रही है और किसका बाहर डेरिवेटिव इजीली बन रहा है, हमने उसको कंसीडर कर लिया। अब 1 + 2x को भी कर सकते थे, मगर देखो इसको पावर नेगेटिव हाफ आ रही है, तो इसलिए इसको करना ज्यादा बेहतर था, सही है ना। हमने इसको सपोज करवा लिया y के बराबर, अब y के बराबर सपोज करवा लिया, डेरिवेटिव ले लिया, वो आसान सी बात है कि आपके पास dy की भी वैल्यू यहां से आ गई। अब आपने करना कि अपनी इक्वेशन के अंदर इन तमाम सब्स्टिट्यूट बेस वैल्यूज को प्लॉट करवाना स्टार्ट करा, कि देखो बाहर नेगेटिव का साइन एज इट इज का एज इट इज, इस 1 - x की जगह पे क्या आ गया, y आ गया, होल पावर में इसकी नेगेटिव हाफ, और देखो आगे क्या था 1 + 2x, तो देखो 1 का 1 प्लस का 2 एज इट इज। अब ये x आ रहा है, देखो चूंकि अब मैं सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूं, तो मैंने अपने वेरिएबल x को रिप्लेस करवाना है y से। अब देखो मैं यहाँ पे x नहीं लिख सकता, अगर x लिख दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, तो हमने चूंकि y को सपोज करवाया था 1 - x के बराबर, हमने कहा था कि y किसके बराबर है, 1 - x के बराबर है, तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, 1 - y हो जाएगी, x नेगेटिव का x दूसरे भेजोगे, प्लस का x हो जाएगा, और प्लस का y यहाँ पे आएगा, नेगेटिव का y हो जाएगा, तो यानी कि मैंने इस x की जगह पे क्या रख दिया, 1 - का y रख दिया। अब आप सिंपल तरीके से हमने इस ब्रैकेट को ओपन करवा लिया, बेटा ये 2 जाके 1 - y से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 2 का 2y हो जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करवा लोगे 3 का 2y हो गया। अब बाहर क्या मौजूद है, देखो y की पावर नेगेटिव हाफ, तो y की पावर जब नेगेटिव हाफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू वाई की पावर नेगेटिव हाफ, और ये y की पावर नेगेटिव हाफ जब 2y से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो जब ये y की पावर नेगेटिव का हाफ 2y से मल्टीप्लाई होगा, whenever two terms multiply ना and their bases are same, their power always add, तो y की पावर नेगेटिव हाफ और y क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y की पावर पॉजिटिव हाफ के बराबर, सही है ना। तो बेसिक चीज हो गई है। अब आप इसके ऊपर सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा सकते हो, इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स के ऊपर बारी बारी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि देखो प्लस माइनस की फॉर्म के अंदर टर्म्स आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बाहर नेगेटिव का साइन मौजूद एज इट इज एज इट इज, इंटीग्रेशन एक दफा 3y की पावर नेगेटिव हाफ पे अप्लाई होगी, तो बेटा यहाँ पे सिंपल पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि बेस का बाहर डेरिवेटिव अब एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, नेगेटिव का हाफ प्लस का 1 ऊपर भी, और उसको एक दफा नीचे भी लिख देंगे। सिमिलरली देखो माइनस का साइन एज इट इज 2 का 2 एज इट इज, अब इंटीग्रेशन इस टर्म पे भी अप्लाई होगी, यहाँ पे क्या है y की पावर हाफ, तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया सिंपल तरीके से पावर में एक इजाफा ऊपर और उसको एक दफा नीचे भी लिखेंगे, प्लस किसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, इसको तरीके से एक दफा हम लिख देंगे, इसकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करवा के, तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो बाहर नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज, 3 का 3 एज इट इज, y की पावर में क्या है, नेगेटिव का हाफ प्लस का 1 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है पॉजिटिव के हाफ के, और नीचे क्या है, नेगेटिव का हाफ प्लस का 1, यहाँ पे भी पॉजिटिव का हाफ आ जाएगा, माइनस का 2 एज इट इज, हाफ प्लस का 1 क्या होता है, 3/2 के बराबर होता है, कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, हाफ प्लस का 1 क्या हो जाएगा, पावर में 3/2 ऊपर भी बनेगा नीचे भी बन जाएगा, और बाहर प्लस का c एज इट इज, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, एक से ज्यादा टर्म्स कभी भी मैथ्स में डिवाइड हो रही होती है, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है, तो इट विल बिकम 3 इंटू 2/1 इंटू वाई की पावर में हाफ, माइनस का 2 का 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, y की पावर क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अब आप इसको बेशक सिंप्लीफाई करवा दो, तो बेटा क्या बन जाएगा, नेगेटिव का साइन ब्रैकेट ओपन करवाओगे तो मल्टीप्लाई हो गया, तो नेगेटिव का 6 इंटू वाई की पावर में हाफ, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 4/3 इंटू वाई की पावर में 3/2 प्लस का सी, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। लास्ट काम आपने क्या करना है, जो वाई की वैल्यू हमने सपोज करवाई थी उसको वापस रिप्लेस करवाएंगे, कि नाउ पुटिंग बैक कि वाई किसके बराबर था, देखो वाई हमारे पास बराबर था 1 - x के, तो जहां जहां वाई आ रहा है वहां पे क्या लिख देंगे, वापस से 1 - का x लिख देंगे,
करेंगे तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस का x आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 6, इस y की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस का x होल पावर में हाफ प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3, y की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस का x होल पावर में 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का c। फाइनली 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 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ये क्या होगा बेटा, हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व किया दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पे सबसे ज्यादा काम आता है इन क्वेश्चंस के अंदर, कि ना सिर्फ आपके नंबर ऑफ स्टेप तो इजाफा कर ही रहे, आप सिंपल पावर फॉर्मूले पे, सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे सॉल्व ही नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन को। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे फिर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, इट इज वेरी हेल्पफुल। सिंस सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कर रहा है कि बेटा देखो, जब आप यहाँ पे फॉर्मुलाज को अप्लाई करते हो तो डायरेक्टली आप पावर फॉर्मुला वगैरह फेल हो जाओगे अप्लाई करने में। तो हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके जिसका बाहर डेरिवेटिव बन रहा था उसको सब्स्टिट्यूट करवा दिया, और चूंकि क्वेश्चन के अंदर और जगहों पे भी वो फंक्शन आ रहा था तो हमने इसी जो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाया है, यहीं से उस फंक्शन की वैल्यू को ड्राइव करवाया, एक्स की वैल्यू को, और जहां जहां एक्स आ रहा था इस फंक्शन के अलावा वहां पे उसको प्लॉट करवा दिया, और फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मार्क द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट कैन कम इन योर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अगेन सेम तरह का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई इंटीग्रेशन 2x² प्लस का 4x प्लस का 5 होल पावर में 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू dx। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। देखो अब अगर ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आता है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही मजे का काम है। कैसे, कि देखो हमने सबसे पहले नंबर के ऊपर अच्छे बच्चे की तरह क्या काम करना है। अच्छा बच्चा कौन होता है, जो सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिख के। मैं हमेशा कहता हूं भाई अच्छे बच्चे की निशानी क्यों, क्योंकि अच्छे बच्चे ने काम लाजमी तौर पे करना है, सही है ना। क्वेश्चन को आपने एक दफा लिख दिया एज इट इज, बाहर क्या मौजूद है, एक्स प्लस का 1 एक्स प्लस 1 dx का dx। अब देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है होल टर्म पे एक पावर आ रही है, तो भैया जिस होल टर्म पे पावर आ रही है इसके फंक्शन का, इसकी बेस का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। तो आइए चेक कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। भाई मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x² प्लस का 4x प्लस का 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा मेरे पास 4x के बराबर, और प्लस के 4x का डेरिवेटिव होगा 4 के बराबर। तो भैया गौर से देखो यहाँ पे x प्लस 1 मौजूद है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे चूंकि सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये तो आसान क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पार्ट 1 की तरह का क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करवा दोगे, 4 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो बेटा सिंपल तरीके से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस का 4x प्लस का 5 होल पावर में क्या है 3/2 इंटू 4 का 4, और यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करवाओगे तो जाहिर सी बात है 4 जो होगा अंदर वाली दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा इंटू dx का dx है ना। तो देखो हमने क्या काम करा, 4 से डिवाइड करवा दिया, 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको अब मैं तरीके से अगर एक दफा लिख दूं कि क्या सिंप्लीफाई करवा के, तो क्या बन गया, ये बन गया 2x² प्लस का 4x प्लस का 5 होल पावर में क्या है 3/2, और 4x प्लस का 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस का 4 इंटू dx का dx। अब आपने करना क्या है, बेसिक वे में सिंप्लीफाई करवा लो बेटा इसको। कैसे, कि भैया देखो हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास ये अब सिंपल तरीके से बेस का फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। हमारे पास सिंपल तरीके से बेटा बेस का फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमने काम क्या करना है, अब हमने सिंपल वे में सॉल्व कर लेना है इसको। कैसे सॉल्व कर लेना है कि बेटा अब आपने करना क्या है यहाँ पे, अब सिंपल तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे कि देखो जिसका बार डेरिवेटिव फॉर्म हो गया, जिस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करवा दिया जाएगा, तो मैं लिखूंगा सिंपल तरीके से लेट y इज इक्वल टू अच्छा बच्चा वो है जो मुझसे पहले सॉल्व करके दिखा दे, लेट y इज इक्वल टू 2x² प्लस का 4x प्लस का 5 सपोज करवा लिया इसको। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के ऊपर, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से dy/dx इज इक्वल टू 2x² का डेरिवेटिव क्या होता है 4x, 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4 प्लस के 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। सिंपल तरीके से आपके पास dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy की वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस का 4, और dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तमाम वैल्यूज को सिंपल तरीके से अपनी इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा देंगे। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 वो इक्वेशन होती है जो हमारी फाइनली सिंप्लीफाइड तरीन इक्वेशन होती है, सही है ना भैया। अब देखो क्या काम करना है, सिंपल तरीके से नाउ पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्लॉट कर दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर दिया जाएगा। नाउ पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो भैया क्या हो जाएगा, बाहर 1/4 का 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, इस टर्म को हमने सब्स्टिट्यूट करवाया है, सपोज करवाया है किसके ऊपर, y के बराबर,
तो y की होल पावर क्या हो है 3/2 का 3/2, और ये कंप्लीट टर्म किसके बराबर है, ये कंप्लीट टर्म बराबर है dx dy के, है ना भैया। 4x प्लस 4y इंटू डी एक्स किसके बराबर है, dy के बराबर है। तो यहाँ पे सिंपल dy का dy आ गया। अब आपने करना क्या, अब आगे का काम आप खुद से करोगे बेटा। आगे क्या करोगे, सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को खुद से आगे सॉल्व करोगे। सिंपल तरीके से आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन ले लोगे। इंटीग्रेशन कैसे लोगे इसकी, बहुत सिंपल है कि भैया सिंपल पावर फॉर्मुला अप्लाई कर दोगे इंटीग्रेशन का। तो क्या बन जाएगा, पावर फॉर्मुला अप्लाई करोगे तो 3/2 प्लस का 1 हो जाएगा। 3/2 प्लस का 1 क्या होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5/2 बन रहा होगा, है ना भैया। तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। प्लस के सी के साथ सिंप्लीफाई करवा लोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, 1/4 का 1/4 इंटू 2/5 इंटू वाई की पावर 5/2 प्लस का सी। 2 से 4 कैंसिल आउट हो रहा होगा एक तो। और सेकंड नंबर के ऊपर एक और काम क्या हो जाएगा, y के अंदर लास्ट में y की वैल्यू को प्लॉट करवा दोगे। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2x² प्लस का 4x प्लस का 5। तो सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व मैंने ही करवा दिया। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या परेशानी की बात है, क्या चिंता की बात है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया बेटा। लास्ट में वापस इसकी ओरिजिनल वैल्यू को क्या करवा देंगे, प्लॉट करवा देंगे। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मगर वर्डिंग को लिखना जरूरी है कि नाउ रिप्लेसिंग बैक द ओरिजिनल वैल्यू, नाउ रिप्लेसिंग बैक द ओरिजिनल वैल्यू। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, बेसिक चीज है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 को जल्दी से देखेंगे, देखते हैं एग्जामिनर क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सबसे पहला काम और अच्छे बच्चे ने क्या करना है, 5 नंबर के अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, तो तरीके से एक दफा इसको कॉपी डाउन कर दोगे। तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब दूसरे नंबर पे मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि नीचे वाली टर्म जो डिवाइड हो रही है, इंटीग्रेशन में ना तो कोई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मुला है ना कोई डिवीजन फॉर्मुला है। तो आप क्वेश्चन देखते साथ ही पहचान जाओगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, सही है ना भैया। तो अब देखो नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। नीचे वाली टर्म को अगर मैं नीचे से ऊपर सेंड करता हूं तो बेटा क्या बन जाएगा, नीचे वाली टर्म को अगर नीचे से ऊपर सेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होल पावर में नेगेटिव का हाफ। और पहले से ऊपर क्या मौजूद है, एक्स का एक्स इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब देखो बेसिक चीज देखनी है, क्या भाई नीचे वाली टर्म का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, आइए चेक कर लेते हैं भाई। बेसिक सिंपल क्वेश्चन बन गया ये तो हमारे पास। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बार डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव का 2x होगा। क्वेश्चन देखते साथ ही अंदाजा हो रहा है कि भाई हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर फंक्शन आ रहा है तो इसका बार डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। नेगेटिव के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का 2x, यानी कि बाहर नेगेटिव का 2 एग्जिस्ट करना चाहिए था, बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे नेगेटिव का 2। तो भैया सिंपल तरीके से नेगेटिव के 2 से डिवाइड भी करवा दिया आपने। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होल पावर में नेगेटिव का हाफ, और सिंपल तरीके से -2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया इंटू एक्स इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि यार हमने सिंपल तरीके से फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया। अब चूंकि एग्जामिनर कह रहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि भाई जिस फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा लिया उसको एक वेरिएबल y पे किसी भी वेरिएबल पे सपोज करवा लो आप। तो मैं कहता हूं लेट y इज इक्वल टू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका सिंपल तरीके से डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव होता है 0, नेगेटिव के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव का 2x, है ना भैया। तो मेरे पास सिंपली dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा नेगेटिव का 2x इंटू डी एक्स का dx। क्लियर है भैया। तो dy की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, dy की वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाएगी नेगेटिव का 2x इंटू dx के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव का 2x इंटू dx के बराबर। क्लियर है यहां तक की बात। अब हमने करना है कि अपनी इक्वेशन नंबर 1 में तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट बैक करवा देना है, तमाम वैल्यूज को प्लेस करवा देना है। तो भैया मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपल तरीके से लिखूंगा नाउ पुटिंग बैक ऑल दी वैल्यूज, या सिंपल तरीके से आप इसको ये भी लिख सकते हो नाउ पुटिंग all these values, या now putting all the values, now putting all values in equation number 1। देखो अगर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो बेटा हमें तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो देखो नेगेटिव का हाफ एज इट इज का एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल 1 माइनस के एक्स स्क्वायर को हमने किसके बराबर सपोज करवाया है, y के बराबर सपोज करवाया है। तो यहाँ पे y का y आ जाएगा, होल पावर में क्या है, नेगेटिव का हाफ है। आगे देखो नेगेटिव का 2x इंटू डी एक्स आ रहा है, तो नेगेटिव का 2x इंटू डी एक्स क्या होता है, dy के बराबर होता है। अब आप इसके ऊपर सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई करवा दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सिंपल नेगेटिव का हाफ एज इट इज का एज इट इज। तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन का। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, फंक्शन को एज इट इज एक बार लिखो,
पावर में एक इजाफा करो ऊपर और उसको एक दफा लिख दो नीचे भी, सही है ना भैया जी। प्लस के सी के साथ सॉल्व हो गया। इसको सिंप्लीफाई करवा लेंगे, नेगेटिव का हाफ एज इट इज का एज इट इज। यहाँ पे देखो क्या बन गया, y की पावर में नेगेटिव का हाफ प्लस का वन क्या होता है बेटा, ये होगा पॉजिटिव के हाफ के बराबर। नीचे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का हाफ आ जाएगा, प्लस का सी एज इट इज। इसको अगर आप सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, भाई सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव का हाफ एज इट इज। और देखो मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है ना भाई। तो y की पावर में हाफ का हाफ प्लस का सी। देखो इस टू से टू क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव का वन इंटू वाई की पावर में हाफ प्लस का सी। अब फाइनली हम अपनी ओरिजिनल वैल्यूज को रेप्लिकेट करवा देंगे। तो क्या लिखेंगे, सिंस पुटिंग बैक, सिंस या इसको ऐसे लिख लो, सिंस नाउ y is equal to 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। सिंस नाउ y is equal to 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो जब फाइनल आंसर आ जाए तो वापस आप अपनी ओरिजिनल वैल्यू को रेप्लिकेट करवाते हो, रिप्लेस बैक करवाते हो। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होल पावर में हाफ का हाफ प्लस के सी के ऊपर। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है। इस तरीके से बेटा हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई भी हो गया, सॉल्व भी हो गया। मुझे बताइए कोई मसला इसमें, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई परेशानी की बात। अच्छा भाई, इस क्लास को यहीं पे मंतकी अंजाम पे पहुंचाएंगे, मगर मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा। ऑल्दो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है। ऑल्दो मुझे मालूम है क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा टफ है, मगर उसके ऊपर थोड़ा सा आपने ध्यान लगाना है। भाई अगर मैंने आपको कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट दे दिया है ना, तो मेरी एक ख्वाहिश होगी कि बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 को, पार्ट नंबर 7 को, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 एंड पार्ट नंबर 9 एंड 10 उसको खुद से सॉल्व करने की एटलीस्ट ट्राई कर लो, ट्राई करो। मुझे मालूम है आप में से 99% बच्चा सॉल्व कर सकता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है मेरा बेटा। अगर मैंने इतनी मेहनत से आपको 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के पढ़ाए हैं ना, देखो मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, एक क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 जैसा है, वैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 बिल्कुल 1 के पार्ट नंबर 3 जैसे, थोड़ा सा बस आपने अपने जहन को यूज करना है। सेम गोज फॉर दी पार्ट 9 एंड पार्ट 10। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर रहा हूँ, मगर आपने एटलीस्ट अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करना है, इजीली सॉल्व कर सकते हो बेटा क्वेश्चन को। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। न्यू एप्टीट्यूड बैच जब स्टार्ट हो रहा है तो काइंडली इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जजाक अल्लाह, यहीं पे क्लास को एंड करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, हाशिम जय साइनिंग ऑफ।